भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्मृति बिना संस्कारों के स्वतः नहीं हो सकती। स्मृति बिना संस्कारों के स्वतः नहीं हो सकती और संस्कार बिना मन के नहीं हो सकते और संस्कार बिना मन के नहीं हो सकते। इसलिए मन ही प्रधान है। इसलिए मन ही प्रधान है। हाँ जी। अथ अगली बात, आपेक्षिको गुण प्रधान भावः क्रिया विशेषात्। गुण प्रधान भाव, गुण का अर्थ यहां पर गौण और प्रधान का अर्थ मुख्य। जो गौण और मुख्य का जो भाव है, जो व्यवहार है, भाव का मतलब यहां व्यवहार। संसार में किसी को मुख्य और किसी को गौण, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं, ये आपेक्षिका, किसी अपेक्षा से हो रहा है। किसकी अपेक्षा से हो रहा है? क्रिया विशेषात्, विशेष क्रिया से। जो विशेष क्रिया कर रहा हो वो मुख्य है, जो सामान्य क्रिया कर रहा हो वो गौण है। स एष गुण प्रधान भाव, गौण प्रधान भाव। गुण का अर्थ खोला इन्होंने, गौण प्रधान भाव। गौण और मुख्य जो व्यवहार है ये अपेक्षाकृतो अस्ति, ये अपेक्षा से होता है। करणत्वम सर्वत्र समानम, करणत्व तो सभी में समान है। मेरी बात को समझ लीजिएगा। आप मनुष्य हैं, ठीक है ना? पुरुष भी मनुष्य हैं, स्त्री भी मनुष्य हैं, नपुंसक भी मनुष्य हैं। तो मनुष्यत्व सभी में समान है, लेकिन सभी मनुष्यों में पुरुष क्या है? ये विशेष है। सभी मनुष्यों में स्त्री क्या है? वो विशेष है। सभी मनुष्यों में नपुंसक क्या है? वो विशेष है। पकड़ में आ रहा है? तो अपेक्षा से हो रहा है, यही बात कही जा रही है यहां पर। आपेक्षिक अपेक्षाकृतो अस्ति करणत्वम सर्वत्र समानम, उनमें करणत्व तो सभी में समान है। तत्तद द्रव्य तत्तद व्यापार विशेषात्, विशिष्ट व्यापारात्, तत्तद व्यापार विशेषात्, उसके विशेष व्यापार से पकड़ में आता है कि विशेष व्यापार बताएगा हमको। विशेष व्यापार का मतलब विशेष क्रिया बताएगी हमको कि ये मुख्य है। मुख्य कार्य को जो करता है वो मुख्य होता है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। करणों में गौण और मुख्य का व्यवहार, करणों में गौण और मुख्य का व्यवहार विशेष क्रिया की अपेक्षा से होता है। करणों में गौण और मुख्य का व्यवहार विशेष क्रिया की अपेक्षा से होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र, तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। ये जितने भी करण हैं, साधन हैं, उन साधनों को पाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, याद रखना। इतना आसान नहीं है आंखें मिलना। हाँ, आंखें ठीक मिलना इतना आसान नहीं है। कानों को मिलना इतना आसान नहीं है। वाणी का मिलना इतना आसान नहीं है।
दोनों हाथों का मिलना, दोनों पांवों का मिलना इतना ही नहीं है। शरीर का एक एक अंग का मिलना इतना सरल नहीं है। जन्म से ही हृदय रोग, जन्म से ही HIV, जन्म से ही किडनी फेल, जन्म से ही लीवर का डैमेज होना, जन्म से ही आंखें नहीं है, जन्म से ही कान नहीं है, जन्म से ही जीभ ऐसी है कि बोल नहीं सकता। एक एक अंग बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, बहुत महत्व रखता है। इतना आसान नहीं है। आज हम सब यहां जितने भी बैठे हैं आंखों से देख पा रहे हैं, ये आपने ऐसे कर्म किए हैं जो आज देख पा रहे हैं। नहीं तो न जाने कितने ऐसे प्राणी हैं जो देख नहीं सकते। आज हम बोल पा रहे हैं कि कोई ऐसे कर्म किया होगा हमने जो आज बोल पा रहे हैं, नहीं तो न जाने कितने ऐसे गूंगे जो बोल नहीं सकते। जैसा हम बोलते हैं, जो बोली हमारी, ऐसी बोली किसी और योनि में नहीं मिलेगी आपको। ये भी बहुत बड़े पुण्य कर्मों का फल स्वरूप है। न गाय हो, भले ही आप गो माता बोलो, मां बोलो उसको, लेकिन ऐसी वाणी नहीं है उस गो माता के पास में। कोई ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य को छोड़ करके जो वाणी हमको मिली हुई है। किन्हीं पुण्य कर्मों का फल स्वरूप हमको मिला है। इसको व्यर्थ होने नहीं देना, याद रखना। आगे के लिए, अगले जीवन के लिए कुछ ऐसा करके जाना पड़ेगा हम सबको कि अगले जीवन में भी ऐसी ही वाणी, इससे भी बेहतर, इससे भी उत्तम मिल सके, ऐसी वाणी का प्रयोग करना होगा इस जन्म में। इसलिए वेद कहते ना, वाचा वदामि मधुमत। मैं अपनी वाणी से ऐसा बोलूं मानो कि मधु टपक रहा हो, शहद बह रहा हो आपकी वाणी से। इतना कठोर मत बोलो, इतना ऐसा मत बोलो जिससे हमको अगले जन्म में वाणी ना मिले। याद रखना, भगवान न्यायकारी है। यही बात कही जा रही है, पुरुष कर्म अर्जितत्वात् करणस्य। ये जो करण है, ये जो साधन हमको मिले हैं, ये पुरुष कर्म अर्जितत्वात्, पुरुष ने यानी आत्मा ने ऐसे कर्मों को करके अर्जित किया है। इस कारण से पुरुष कर्म अर्जितत्वात् करणस्य, करण की प्राप्ति पुरुष के कर्मों के अर्जन के कारण से, उसके मेहनत पुरुषार्थ के कारण से प्राप्त हुआ है। पुरुष कर्म अनुसारतः संपद्यमानत्वात्, पुरुष के कर्मों के अनुसार ही संपद्यमानत्वात्, प्राप्त होने से। आत्मा ने जो मेहनत पुरुषार्थ किया है उसके अनुरूप ही आज ये हमें ये करण, ये साधन मिले हैं। नहीं तो देखो, पांव होते हुए भी रेंग के जाना पड़ता है आदमी को, हाथ होते हुए भी काम नहीं कर सकता आदमी। सांप को देखो, उसके पास में सांप में पादेंद्री है, पर पादेंद्री के होते हुए भी वो हम जैसे नहीं चल सकता, और रेंग के जाना पड़ता उसको, पूरे शरीर को रेंगवाना पड़ता उसको। मतलब कितना आप यहाँ से बाहर गेट तक रेंग के जाइए, लेट करके, पता लगेगा एक दिन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक दिन दोनों हाथों को बांध करके काम करके देख लेना। पूरे 24 घंटे के लिए दोनों हाथ बांध लो, फिर काम कर लेना। हर काम कर लेना जो रूटीन में जैसे करते हो। हाँ, बैठे नहीं रहना, काम करते जाना। खाना पीना, उठना जाना आना, सब काम करो दोनों हाथों को बांध करके। 24 घंटे के लिए दोनों पांवों को चलाना नहीं, फिर रेंग करके जाना। 24 घंटे के लिए आंखें बंद कर लेना, पट्टी बांध लेना गांधारी की तरह, फिर सारे काम कर लेना। 24 घंटे के लिए कान बंद करके देख लेना। एक एक दिन एक एक इंद्री को बंद करके देख लेना। इसका वैल्यू, इसकी कीमत पता लग जाएगा हमको। इतना आसान नहीं है ये सारे के सारे कर्णों का प्राप्त होना, और भगवान की कृपा हम पर इतनी अधिक है कि हम सबको ये सब मिले हुए और इन सब का हम प्रयोग कर रहे हैं। इनका दुरुपयोग हमें नहीं करना है, ये बात कही जा रही है। कहते हैं पुरुषार्थ साधनाय कर्ण अभिचेष्टा
करण व्यापारो भवति। पुरुषार्थ साधनाय, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, कर्ण अभिचेष्टा, कर्णों की चेष्टा होती है, ये काम करने लगती हैं इंद्रियां। कर्ण व्यापारो भवति, इन कर्णों का, इन साधनों का व्यवहार व्यापार होता है, ये पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ इस मनुष्य शरीर में इसलिए आए हैं, अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है। उस प्रयोजन को तो एक कोने में रख दिया और बाकी चीजों में लग गए हम लोग। प्रयोजन को एक कोने में रख दिया और बाकी व्यर्थ चीजों में हम अपने आप को लगा रहे हैं, और इन कर्णों का, इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो 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 कैसा है वो आदमी, इसमें लगाए, ठीक है ना। मतलब चुगली करने में, निंदा करने में, किसी की अवनति करने में, किसी के, पता नहीं इतना समय कहाँ मिलता है आदमी को। हमको बड़े मुश्किल से समय मिलता है, और जो भी मिलता है वही कम पड़ता है हमारे को, और आदमी के पास समय ही समय है, और उस समय का किस किस में लगा रहा आदमी। फिर यज्ञशाला में जाकर के बोलता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ये बोलता है फिर व्यक्ति। और यज्ञशाला से बाहर निकलते ही फिर जो देखता है ना आंखों से, फिर देखना कैसे देखता आदमी, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय देखिएगा, ये जो साधन हमको मिले ना, इनका कितना सदुपयोग करना पड़ेगा, ताकि अगले जन्म में हमको इनसे भी बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ मिल सके। कितने कर्म करने पड़ेंगे, इसलिए सावधान होना पड़ेगा। देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगना चाहिए ना, किसी के दिल को भी लगना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा किसी के दिल को लग जाना चाहिए। कई बार हम बाबा लोग होने के कारण से किसी के दिल को दुख देते रहते हैं बीच बीच में। किसी को ज्यादा कष्ट होता होगा, किसी को कम कष्ट होता होगा, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट हमको होता है। हाँ, याद रखना, जितना मैं बोलता हूं या जो भी कहता हूं किसी के दिल को कष्ट होता होगा, उससे ज्यादा कष्ट मेरे को होता है। मेरे को ये चिंता लगी रहती है, या चिंता का मतलब मैं कोई चिंतित नहीं हो रहा हूं, लेकिन मेरे को ये भय लगता है, मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो तेरे ऊपर भी तो लागू होता है। मैं जिसके लिए बोल रहा हूं तुझ पर भी तो लागू होगा ना। तो मेरे को भी आंखें खोलना पड़ता है, आंखें खोल करके फिर बोलना पड़ता। अगर नहीं बोलूंगा तो फिर वही रहेगा, जैसे सुबह बोल रहा था मैं, वैसी स्थिति होगी। केवल कथन के लिए होगा, करना धरना नहीं होगा। तो दुख मैं भी पाऊंगा, दुख आप भी पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता दुख पाना, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी दुख ना पाए। आगे बढ़िएगा। यथा लोके येन पुरुषेण क्रयम प्रदाय यानादिकम कर्णम गृहीतम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यथा लोके, जैसे लोक में, येन पुरुषेण, जिस पुरुष ने, क्रयम, क्रयम का अर्थ होता है पैसा, जिसको हम दे करके खरीदते हैं। तो क्रयम जो है धन, जो है प्रदाय दे करके, धन दे करके, प्रदाय का मतलब दे करके, यानादिकम कर्णम गृहीतम, अब गाड़ी ले लिया, स्कूटी ले लिया, बाइक ले लिया, यान आदिकम, आदि से आप दूसरी चीजें भी ले सकते हो जो दैनंदिन उपयोगी के लिए साधन हो सकते हैं। उन सब को, उन सब कर्णम, उन सब साधनों को गृहीतम, ग्रहण कर लिया, खरीद लिया। तस्य पुरुषस्य अर्थ साधनाया, और वो सारे के सारे जो साधन उसने खरीदा है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, या जो भी कुर्सी है, टेबल है, जो कोई भी वस्तु उसने खरीदा है, आजकल मोबाइल है, ये सब किसके लिए? पुरुषस्य अर्थ साधनाय, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। पुरुषस्य अर्थ साधना ही तद भवति, वो जो भी खरीदा हुआ है, तद, वो जो खरीदा हुआ पदार्थ, वो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही होता है। प्रयोजन को सिद्ध करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। सूत्रार्थ, पुरुष के द्वारा अर्जित कर्मों से ही, पुरुष के द्वारा अर्जित कर्मों से ही, पुरुष के द्वारा अर्जित कर्मों से ही पुरुष प्रयोजन के लिए, पुरुष प्रयोजन के लिए साधनों की चेष्टा होती है। साधनों की चेष्टा, साधन का मतलब करण, करणों की चेष्टा होती है।
लोक के समान। पुनश्च एक और बात, अंतिम बात कही जा रही है इस अध्याय की, समान कर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यम लोकवत लोकवत। कहते हैं समान कर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यम, पुरुषार्थाय पुरुष प्रयोजनाय सर्वकरणानां प्रयोजन साधन कर्मयोग समान एव। वो कहते हैं पुरुष के प्रयोजन के लिए सर्वकरणानां समस्त करणों का, साधनों का, प्रयोजन साधन कर्मयोग, प्रयोजन के रूप में साधन बने हुए हैं और उन्हीं कर्मों को करने के लिए है, इसलिए समान एव, सबका समान भाव है, सब करण है और सभी करण सभी साधन पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाले हैं। तो इस रूप में सब समान है, बराबर है। तथापि फिर भी बुद्धे प्राधान्यम, बुद्धि की प्रधानता है। अब यह बुद्धि से अर्थ या तो महतत्व रूपी बुद्धि को लो और बुद्धि का अर्थ मन को लो, क्योंकि प्रसंग से मन चला आ रहा है। तो कुछ लोग इसका अर्थ बुद्धि से महतत्व को ले रहे हैं, जो निर्णय करने वाली बुद्धि है उसको मुख्य मानते हैं, पर यहां पर प्रसंग में स्पष्ट शब्दों से सूत्रकार ने प्रधानम मनः कहा, मन की प्रधानता है। फिर यहां आकर के अंत में आकर के बुद्धि को बोल दिया है। तो जो मन वहां बोला जा रहा है उसी मन को यहां बुद्धि शब्द से बोला जा रहा है, ऐसा अर्थ करते हैं तो सरल हो जाता है। क्योंकि मन को भी बुद्धि शब्द से बोला जाता है, योग दर्शन में भी आप पढ़ेंगे मन को बुद्धि शब्द से भी बोला जाता है, क्योंकि वो अनुवर्त है। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके द्वारा बोध किया जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका नाम बुद्धि है। ये अनुवर्त संज्ञा है बुद्धि शब्द। तो यहां बुद्धि से मन अगर लेंगे तो सरल हो जाएगा, लेकिन भाष्यकार ने यहां पर महतत्व को लेकर के बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं मनसो अपेक्षया बुद्धे प्राधान्यमस्ति, मन की अपेक्षा से महतत्व रूपी बुद्धि की मुख्यता है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तस्य महत्वात्, उसी की महत्ता है इस कारण से। अब क्या महत्ता है ये कह सकते हैं, वो निर्णय करती है इसलिए उसकी महत्ता है, इसलिए उस बुद्धि को यहां पर मुख्य माना जा रहा है। निर्णय के अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। हाँ, अगर आप लौकिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ठीक है, जज जो होता है वो मुख्य हो जाता है, और लड़ने वाला जो भी फाइल रखता है, डाटा इकट्ठा करता है, सब कुछ वकील अपने पास रखता है, ठीक है ना। इस पक्ष में आप देखेंगे तो आपको जज मुख्य दिखेगा, ऐसे ही निर्णय करने वाली बुद्धि मुख्य दिखेगा, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे एक वकील होता है तो वो वकील जो है ना, फाइल भी उसी के पास रहता है, सारा डाटा कलेक्ट वही करता है, सब कुछ मेहनत पुरुषार्थ सब कुछ वो करता है, सारा सब कुछ वकील के पास होता है, मेहनत भी वही करता है, सब कुछ वो करता है। जज केवल सुनता रहता है उसकी बात को और जजमेंट देता है, यानी निर्णय देता है। तो वकील को मुख्य नहीं मानते हैं, जज को मुख्य मानते हैं। ऐसा कोई कहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये एक बात। पर प्रसंग में उन्होंने मन को मुख्य बताया और सब कुछ उसको सिद्ध करते हुए आया है, और अंत में फिर बुद्धि को बताया है। तो आप चाहे मन को मान लो चाहे इस बुद्धि को मान लो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तात्विक रूप से देखा जाए तो आप उस दृष्टि से मन को, क्योंकि बहुत कुछ काम मन करता है, केवल इसी को आप वकील के साथ जोड़ करके देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो लगेगा कि समाधि को ध्यान में रख करके, लक्ष्य को सामने रख करके और बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो मन की प्रधानता है। अगर योग में से मन को हटा दो ना, कोई योग का मतलब ही नहीं रहेगा। योग में से मन को हटा दो ना तो योग का कोई मतलब ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते आप।
क्योंकि सब कुछ मन के माध्यम से होता है। इसलिए जब कोई पिक्चर बनाता है उसका हीरो होता है कोई, होता नहीं होता है। तो ऐसे ही ये योग रूपी पिक्चर में अगर कोई हीरो है तो वो मन है, सब कुछ उसी के, सारा का सारा पिक्चर जो है हीरो के ऊपर आश्रित होता है, होता नहीं होता है। तो ऐसा सारा का सारा योग मन के ऊपर आश्रित है, और मन को ही आप हटा दो फिर वो योग का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझ सकते हैं, बाकी इसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं लोकवत, लोक के समान। यथा लोके यह खलु भवति अंतरंगः अंतरंगतमः तस्यैव प्राधान्यम भवति। जैसे लोक में जो अंतरंगतम होता है यानी सबसे अधिक निकट का होता है वही मुख्य होता है। और यहां पर देखा जाए तो बुद्धि सबसे अंतरंग ऐसा है ही नहीं है। सबसे अंतरंग तो मन है आत्मा के, क्योंकि उसी के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा उसी को संकेत करता है, सारा काम उसी से करवाता रहता है। तो सबसे अंतरंग जो है मन रहता है। मन को हर जगह जड़ कहते हैं, ये जड़ पदार्थ है, लेकिन मन की इतनी अहमता है तो फिर उसको जड़ क्यों कहते हैं? आपका प्रश्न है कि मन तो जड़ है और जड़ होने से उसको इतना मुख्यता क्यों दी जा रही है, ये प्रश्न है जी। अच्छा, तो क्या जड़ होने से उसको मुख्यता देने में कोई आपत्ति आ रही है? नहीं, उसको जड़ जब है तो किसी के संचालन से चल रहा है आत्मा के, ऐसे फिर मन को इतना प्रधान जो मान रहे हैं तो फिर जड़ क्यों कहते हैं? नहीं देखिए, प्रधान मानना अलग चीज है और जड़ कहना अलग चीज है। नहीं, मेरे जड़ कहने का मतलब कि मन को जड़ कहते हैं। मन तो जड़ है, ठीक है, तो फिर वो कैसे चलाता है? फिर वो बुद्धि को भी किस तरह से चलाता है? नहीं, जड़ होकर के भी बहुत कुछ चलाते हैं ना। आपका मोबाइल नहीं चलाता है जड़ होकर के, आपकी गाड़ी नहीं चलाती है जड़ होकर के, दुनिया के बहुत सारे पदार्थ जड़ होकर के बहुत कुछ चलाते हैं। आप रोबोट को बना के रख दो, चलाता रहता है, सब काम कराता है वो आजकल। जड़ होना अलग बात है, जड़ का होना अलग बात है, और यहां उसको जो मुख्य बताया जा रहा है वो किस प्रसंग में बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखो। मन को मुख्य बता करके आत्मा को गौण कर दिया, ये बात नहीं हो रही यहां पर। हाँ, ये मेरी बात समझ लेना। मन को मुख्य बता करके आत्मा को गौण कर दिया हो, यहां आत्मा का प्रसंग ही नहीं है। जड़ पदार्थ बहुत सारे होते हैं, जड़ पदार्थ बहुत सारे होते हैं। उन जड़ पदार्थों के बीच में कौन सा जड़ पदार्थ मुख्य है और कौन सा जड़ पदार्थ गौण है, ये चर्चा हो रहा है। तो उस चर्चा में जो जड़ पदार्थ सबसे अधिक काम में आ रहा हो, जो जिस जड़ पदार्थ की सबसे अधिक भूमिका हो, वो मुख्य है, ये बात कही जा रही है। उसमें क्यों उसको जड़ होते उसको मुख्य बताया जा रहा है? तो जड़ों में ही बताएंगे ना, जड़ों की चर्चा हो रहा है तो जड़ में ही बताएंगे। जड़ और चेतन के बीच में चर्चा हो तब हम कह सकते हैं कि जड़ मुख्य है या चेतन मुख्य है। तब तो आप भी कहेंगे चेतन मुख्य है। जब आप कह सकते तो मैं क्यों नहीं कहूंगा? जड़ और चेतन के बीच में मुख्य कौन है, तो मैं भी वही बात कहूंगा जो आप कहना चाहते हैं। जड़ और चेतन के बीच में जब तुलना हो तो हमेशा चेतन मुख्य है और जड़ गौण है। लेकिन केवल जड़ पदार्थों के बीच में यदि तुलना हो रही है तो उन जड़ पदार्थों में जो जड़ पदार्थ अधिक महत्व रखता हो, जिससे अधिक काम किए जाते हों, जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता हो, तो उसको हम मुख्य मान करके चल रहे हैं। ये चर्चा हो रही है। स्पष्ट हो गया जी? जी। तो कहा जा रहा है यथा लोके यह खलु भवति अंतरंगतमः तस्यैव प्राधान्यम भवति। लोक में जो अंतरंगतम यानी सबसे अधिक निकट जो रहता है उसकी मुख्यता होती है। अब देखिएगा, आत्मा के सबसे निकट जो रहता है वो मन ही रहता है, उसी के साथ नाता है। आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ ही नहीं सकता, याद रखना। आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन बुद्धि के साथ जुड़ता है, फिर मन के माध्यम से बुद्धि निर्णय करती है, और जो निर्णय होता है उस निर्णय को फिर
मन लाता है, फिर मन के माध्यम से उस निर्णय को जानता है। मेरी बात को समझना, सीधा सीधा बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ती नहीं है। वो मन के थ्रू, मन के माध्यम से बुद्धि जुड़ती है, मन के माध्यम से अहंकार जुड़ता है, मन के माध्यम से सब जुड़ते हैं। सीधा जो संबंध है, निकट संबंध मन के साथ है आत्मा का, ये बात समझ लीजिएगा। तो जो आत्मा के अत्यंत निकटतम जो साधन है वो मन है, उसको ही मुख्य मानना चाहिए। राज प्रयोजनाय राजसभायाम मुख्य राजपुरुषाः प्राधान्यम भजन्ते। कहते हैं जैसे राज सभा में राजा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो राजा का मुख्य जो सेवक होता है या राजा का जो मुख्य पुरुष होता है वही प्राधान्य होता है, वही मुख्य होता है, जिसको आप मंत्री कहते हो। क्योंकि राजा के साथ जुड़ करके हमेशा जो चलने वाला कौन होता है, वो मंत्री होता है, वो मुख्य होता है। तो जैसे लोक में राजा के पास सबसे अधिक निकट में रहने वाला मंत्री होता है, वो मुख्य होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य के शरीर में आत्मा के सबसे अधिक निकट रहने वाला मन होता है, वही मुख्य होता है। तेषामपि मध्ये राजमंत्री सर्व प्राधान्य भाग भवति। और उनके निकटता में रहने वालों के बीच में जो सबसे अधिक निकट जो रहता है वो राजमंत्री, राजा का जो मंत्री होता है, वो सर्व प्राधान्य भाग भवति, वो सबसे मुख्य होता है। तथैव अत्र बाह्येन्द्रियाणां मध्ये प्राधान्यम मनसः। बाह्येन्द्रियों के बीच में मुख्य जो है वो मन है। तद अपेक्षया च बुद्धे प्राधान्यमिति। उसी अपेक्षा से यह बुद्धि की प्रधानता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। लोकवत इति द्विरुक्ति अध्याय परिसमाप्ति सूचिका। सूत्र में आप देखेंगे 2 बार आया लोकवत लोकवत। ये 2 बार पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था, एक बार से काम चल रहा था। दोबारा क्यों पढ़ा, तो इसका समाधान दिया जा रहा है। दोबारा इसलिए पढ़ा गया है, इससे ये आपको संकेत करना चाहते हैं ये अध्याय समाप्त हो गया है। सूत्रार्थ, सभी करणों के प्रयोजन की सिद्धि, सभी करणों के प्रयोजन की सिद्धि रूपी कर्म, सभी करणों के प्रयोजन की सिद्धि रूपी कर्म समान होने पर भी अपेक्षा से मन की प्रधानता है, अपेक्षा से मन की प्रधानता है, लोक के समान। दूसरा अर्थ भी लिख सकते हैं दूसरे पक्षों की ओर से, अर्थ इतना ही रख करके समान होने पर भी, यहां तक वैसा का वैसा रहेगा। मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है, मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है, ये दूसरा अर्थ हो जाएगा। मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।